ओके, जस्ट अ सेकेंड में स्क्रीन का प्रॉब्लम देखता हूँ क्या है। क्या हुआ यार आज? आज ओके। इसकी वजह से आज होगा, थोड़ा बहुत ब्लर हो सकता है। ओके, now binding energy of satellites. Okay, now binding energy of satellites means what? Okay, binding energy of satellites means what? It is the energy at which satellites escape from the earth's gravitational influence. Means earth के gravitational influence से अगर उसे escape करना है, उसके लिए जो एनर्जी लेंगे उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स कहेंगे। ओके, तो इसका एक डेफिनेशन भी है, एंड देन नेक्स्ट इसका एक स्मॉल डेरिवेशन और डेरिवेशन हम देखेंगे। वो डेरिवेशन फिनिश होते ही आपका ये लेसन फिनिश हो जाता है आज। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन क्या आता है? बोर्ड ब्लर ही हो रहा है क्या स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, तो चलो इसका डेफिनेशन राइट करो। डेफिनेशन में आपको बोलता हूँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। हेडिंग दो, हेडिंग क्या है आज का आपका? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स, हेडिंग दो सबसे पहले, एंड देन नेक्स्ट उसके नीचे आपको डेफिनेशन राइट करना है। ओके, चलो दिया क्या हेडिंग? चलो इसके नीचे राइट करो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय, द मिनिमम एनर्जी, the minimum energy required by, the minimum energy required by a satellite, the minimum energy required by a satellite, to escape from, to escape from, to escape from Earth's gravitational, to escape from Earth's gravitational, to escape from Earth's gravitational influence, escape from Earth's gravitational influence, Earth's gravitational influence. That energy is known as, that energy is known as, that energy is known as binding energy of satellites. That energy is known as binding energy of satellites. That energy is known as binding energy of satellites. Okay, एक बार फिर से बोल दो डेफिनेशन, हुआ है क्या सबका, या फिर रिपीट करना है डेफिनेशन को एक बार फिर?
स्टूडेंट्स नोट डाउन कर रहे हो ना? कैमरा ऑन रखो आपके, आप सभी के। डेफिनेशन नोट डाउन किया है क्या? यस सर। ओके, सर एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ डेफिनेशन को। The minimum energy required by a satellite to escape from Earth's gravitational influence, that energy is known as binding energy. Okay, मीन्स अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से अगर एस्केप करना है तो उसके लिए जो आपको एनर्जी लगेगी वो एनर्जी क्या रहेगी? आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट से रहेगी। ओके, अब चलो इसका एक डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ओके, इसका एक्सप्रेशन हम देखेंगे। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। कैमरा की सेटिंग ब्लर नहीं होना चाहिए बोर्ड। जस्ट अ सेकंड के लिए वेट कीजिएगा सभी स्टूडेंट। ओके, शायद ही नेटवर्क की वजह से आज ब्लर ही होगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको एक इसका इमेज निकाल कर सेंड कर दूंगा। ओके, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट से, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मींस क्या रहता है? इसका आपको क्या करना है? एनर्जी फाइंड आउट करना है टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस। ओके, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ऐसा ऐसा एज्यूम करो, एक बार मैं राइट करता हूँ, देन नेक्स्ट नेक्स्ट इसका एक इमेज निकाल कर मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है। ओके, इसका मास m है, ए इसका सेंटर है। ओके, अब इस अर्थ के अराउंड में एक सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, ऐसा एज्यूम करो। फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट से यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर ये सैटेलाइट से यहाँ पर सिचुएटेड है। ये सैटेलाइट एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ डिस्टेंस कितना है आपका? स्मॉल आर का है। ओके, अब आपको इसका क्या करना है? बाइंडिंग एनर्जी आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसका बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको क्या करना है? इसका टोटल एनर्जी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा मीन्स क्या? इसके जितने भी एनर्जीज रहेंगे उन सारी एनर्जीज का आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी एनर्जी कौन सी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ओके, तो वी नो दैट ओके, तो देखिए सबसे पहले इसकी एनर्जी कौन सी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर मीन्स ऑफ वी मीन्स कौन सी वेलोसिटी रहेगी यहाँ पर? ऑर्बिटल वेलोसिटी रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर रहेगी। अब देखिए एम वी स्क्वायर मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या रहती है? आप सभी को पता है क्या रहती है ऑर्बिटल वेलोसिटी? चलो बोलो, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या रहती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। फ्रॉम एनीवन फ्रॉम यू गाइस, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या रहती है? वैसा रही ना मेरी सबको? give the answer. Students, give the answer to this. ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या रहती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट
क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या रहती है स्टूडेंट्स? सूर्यवंशी, एलरॉय, अक्षय गिरासे, कुणाल सोनवणे, कृष्णा कांबळे, चंद्रशेखर रेवणकर, प्रथम, प्रतीक, महाडिक। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, चलो बोलो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या रहती है? जब तक आप बोलोगे तब तक ये पॉइंट आगे मूव नहीं होगा। ओके, बोलो क्विक फास्ट, क्या रहती है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट? हाँ करेक्ट है वेदांत काटकर, अंडर रूट GM/R। ओके करेक्ट है, गुड। क्या रहती है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या रहती है? अंडर रूट ऑफ GM/R। ओके, अब यहाँ पर क्या है, VO स्क्वायर है, तो VO का स्क्वायर करेंगे, VO की जगह पर क्या पुट करेंगे हम? ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, वो क्या रहती है? अंडर रूट ऑफ कैपिटल GM डिवाइडेड बाय स्मॉल r रेज टू ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर एंड अंडर रूट विल गेट कैंसल, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगी? हाफ इंटू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, ये हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन नेक्स्ट इस सैटेलाइट को और कौन सी एनर्जी रहेगी? एक हो गई काइनेटिक एनर्जी। देन नेक्स्ट सेकंड कौन सी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी सैटेलाइट को। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या रहेगी इसकी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? क्या रहेगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट? बोलो चलो, क्या रहेगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट? देखा है हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है। फिर इन सबके माइक अनम्यूट रखो। ऑलरेडी अनम्यूटेड सर। चलो, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी इसकी बोलो। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी सैटेलाइट्स की? पोटेंशियल एनर्जी नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला बोलो जो हमने डिसाइड किया था। हाँ बोलो, क्या रहेगी पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो जो हमने डिराइव किया था। टर्न बैक योर पेजेस, आपके पेजेस पलटो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा है, बोलो चलो। क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी? mgh mgh वो जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, बट हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सर उसका फॉर्मूला बोलो। हाँ बोलो। GMM डिवाइडेड बाय R। GMM डिवाइडेड बाय R, उससे पहले कुछ था क्या? GMM डिवाइडेड बाय R से पहले कुछ है क्या? माइनस। हाँ निगेटिव है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? नेगेटिव ऑफ कैपिटल G m1 मींस मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मींस मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है? एक अर्थ है, एक सैटेलाइट है। तो यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ओके, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। स्मॉल r मींस क्या है? स्मॉल r मींस डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स है। ओके, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा आपका? माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। ओके, तो ये हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? टोटल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका? हाफ कैपिटल GMM डिवाइडेड बाय R है, तो हाफ कैपिटल GMM डिवाइडेड बाय R
माइनस क्या होगा, यहाँ पर प्लस है बट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस है, दैट्स वाई यहाँ पर माइनस साइन आता है। ओके, तो कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा फाइनल आंसर, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपका क्या आता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपका आता है नेगेटिव ऑफ कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r प्राइस ऑफ आर। करेक्ट है क्या, यही आना चाहिए ना। देखो एक बार इसे, ये जो एक्सप्रेशन है टोटल एनर्जी का, एक बार इसे देखो, सही है क्या यही, इसे आप किस फॉर्म में देखोगे अब इसको, 1/2x माइनस एक्स। अब क्या होगा, a2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या होगा, 1x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, सॉरी यहाँ पर डिवाइड में एक r भी रहेगा, x बाय r एंड x बाय r। ओके, तो अब देखो दो r दोनों को 2r रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 1x माइनस 2x क्या होगा, -1x होगा डिवाइडेड बाय 2r होगा। अब 1 को राइट किया भी नहीं भी किया तो भी चलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 को राइट नहीं किया है। अगर आपको इसे सेपरेटली राइट करना है तो आप इसे ऐसा भी राइट कर सकते हो, 1/2 कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। बट ऐसा करके कुछ फायदा नहीं है, ऐसा ही करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ओके, तो ये होगा टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी होगा मीन्स इसका मतलब क्या है, ये यही आपकी बाइंडिंग एनर्जी, जो टोटल एनर्जी रहेगी वही आपकी क्या रहेगी, बाइंडिंग एनर्जी रहेगी। ओके, तो ये होगा आपका बाइंडिंग एनर्जी के लिए डेरिवेशन। अब इसके अंदर कुछ केसेस आते हैं। ओके, आप विजिबल हो क्या, बोर्ड सबको विजिबल है क्या फिलहाल, बोर्ड विजिबल है क्या आप सभी को, थोड़ा थोड़ा दिखता है सर। हाँ तो फिर आप राइट डाउन कर सकते हो क्या, हाँ तो ठीक है राइट डाउन कर लो, एक वो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, तो ठीक है हाँ, नोट डाउन कर जिन्होंने लो सुना इसे। है वो लिख सकते हैं सर, जिन्होंने सुना है। हाँ, तो ये टोटल एनर्जी क्या रहता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, बाइंडिंग एनर्जी रहता है। ओके, माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r। ओके, अब इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, आगे चलकर 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि बाइंडिंग है जो आप सेटलेस निगेटिव ही क्यों आता है, या फिर अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, या फिर टोटल एनर्जी आपका 0 आता है तो क्या होगा, ये सारे फैक्ट्स है इसके अंदर। ओके, देखेंगे हम वन बाय वन। जस्ट सेकेंड में थोड़ा सा मोबाइल को आगे लेता हूँ। शायद आज नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा क्योंकि कल रात से यहाँ पर बारिश चालू थी। इज इट डन, हुआ है क्या, हुआ है क्या,
हाँ सर हो गया। ओके ओके, तो अब देखो आपका टोटल एनर्जी, ओके टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r। ओके, ये होगा आपका टोटल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी रहता है वही आपका क्या रहता है, बाइंडिंग एनर्जी रहता है। ओके, तो यहाँ पर आप नीचे स्टेटमेंट राइट कर सकते हो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ओके, नहीं तो ऐसा भी राइट कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि आपका टोटल एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव क्यों आता है, मीन्स आपका बाइंडिंग एनर्जी आपका नेगेटिव क्यों आता है? क्या कोई इसका आंसर दे सकता है कि नेगेटिव क्यों आता है? बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव क्यों आता है ऑफ सैटेलाइट, नेगेटिव क्यों आता है? एनी लॉजिक, आप कुछ लॉजिक लगा सकते हो क्या इसका कि नेगेटिव क्यों आता है? कुछ लॉजिक लगा सकते हो क्या आप इसका? एनीवन, एनीबडी? तो देखिए नीचे आप एक स्टेटमेंट राइट करो, मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूँ। ओके, नीचे ए डायरेक्शन होने के बाद एक स्टेटमेंट राइट करो, एक डैश दे करो कि मीन्स एक पॉइंट लिखकर एक बुलेट पॉइंट फॉर्म लिखकर एक स्टेटमेंट राइट करो। ओके, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, the binding energy of satellite is always negative. The binding energy of satellite is always negative. The binding energy of satellite is always negative. Is always negative because of because of because of because of Earth's gravitational, because of Earth's gravitational, because of Earth's gravitational influence, because of Earth's gravitational influence. ओके, मीन्स क्या होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से उसका ऑलवेज बाइंडिंग एनर्जी क्या रहता है, निगेटिव रहता है। ओके, अब देखिए अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस रहता है, मीन्स अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या करता है, सैटेलाइट को अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स अट्रैक्ट करता है। ओके, उसकी वजह से वो सैटेलाइट क्या होता है, एस्केप नहीं कर पाता अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। सो दैट्स व्हाई इसका टोटल एनर्जी मींस बाइंडिंग एनर्जी क्या आता है, नेगेटिव आता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दो चीज आती है, अगर इस सैटेलाइट्स का बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, एंड अगर बाइंडिंग एनर्जी आपका जीरो आएगा तो क्या होगा। ओके, दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, इफ बाइंडिंग एनर्जी इज पॉजिटिव एंड इफ बाइंडिंग एनर्जी इज जीरो, मीन्स व्हाट, टोटल एनर्जी अगर आपका जीरो आएगा तो क्या होगा, एंड टोटल एनर्जी अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा। ओके, तो देखिए टोटल एनर्जी जीरो कब आएगा, कोई लॉजिक लगा सकता है यहाँ पर, टोटल एनर्जी जीरो कब आएगा। टोटल एनर्जी जीरो तब आएगा जब आपका जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट रिवॉल्व होगा एट एस्केप वेलोसिटी। जब आपका सैटेलाइट रिवॉल्व होगा फ्रॉम एस्केप वेलोसिटी, चाहे तो आप ये डेरिवेशन फिर से प्रूव कर सकते हो फॉर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के लिए अगर आपको ये डेरिवेशन प्रूव करना है, मींस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाफ काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो आपने लिया है, हाफ mv² जो लिया है, mv² यहाँ पर आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी लिया है, या ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह पर आप यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करो। मींस क्या पुट करना है आपको, ve पुट करना है, एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, चलो बोलो, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, पेजेस को टर्न बैक बोलो, करो और जल्दी से बोलो, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। √2gr। √2gr, बट वो किसके लिए, व्हेन अर्थ इज या फिर कोई ऑब्जेक्ट वेरी वेरी क्लोज टू
अर्थ सरफेस है, GR की जगह पर उसके ऊपर एक फॉर्मूला होगा, वो बोलो कैपिटल GM के टर्म्स में। अंडर रूट 2GM R 2GM अपॉन R। ओके, तो ये होगा आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, दिस स्क्वायर दिस अंडर रूट विल गेट कैंसल, तो आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, हाफ ऑफ 2GM डिवाइडेड बाय R। सर अब देखिए, हाँ बोलो। कैपिटल R है। कैपिटल आर वो किसके लिए था, तब हम क्या देख रहे थे, अर्थ का देख रहे थे, तो इसलिए वहां पर हमने अर्थ का लिया था। बट यहाँ पर क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में का डिस्टेंस लेना है, सैटेलाइट एंड दिस अर्थ मास, इन दोनों के बीच में का हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। अब यहाँ पर कैपिटल आर अगर हम लेते हैं तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओनली रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे। ओके, ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ये लेसन फिनिश होने के बाद रिवीजन के अंदर जब हम फॉर्मूलेज की लिस्ट डाउन करेंगे, तब कहाँ पर स्मॉल आर यूज करना है, कहाँ पर कैपिटल आर यूज करना है, ये सारी बातें आपको फॉर्मूले की लिस्ट में आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपका जो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, यहाँ पर रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2GM आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 2GM बाय आर है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2GMM डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल मीन्स आपका काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आपका आ गया GMMM डिवाइडेड बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी आपका सेम रहेगा, तो GMM डिवाइडेड बाय आर, GMM डिवाइडेड बाय आर माइनस होगा इन दोनों का, तो आपका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपका टोटल एनर्जी अगर आपका 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, आपका जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट क्या हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा। कहाँ से एस्केप होगा, फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। कब एस्केप करेगा, अगर आपका काइनेटिक एनर्जी क्या है, एस्केप वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली है, तब आपका टोटल एनर्जी क्या होगा, 0। अगर आपका टोटल एनर्जी 0 हो जाता है तो आपका सैटेलाइट क्या करेगा, एस्केप करेगा। एस्केप करेगा मीन्स क्या, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, और अगर वो एक बार एस्केप वेलोसिटी से बाहर चला गया तो वो फिर से लौट कर फिर से दोबारा नहीं आएगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, एक बार जाने के बाद फिर से रिटर्न नहीं आते, वैसे अगर ये सैटेलाइट एस्केप वेलोसिटी के थ्रू अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाता है तो वो फिर से रिटर्न नहीं आ सकता। तो इसलिए अगर आपका बाइंडिंग एनर्जी आपका 0 आता है तो आपका क्या होगा, वो सैटेलाइट फिर से रिटर्न नहीं आएगा। इसलिए जब भी कोई भी मैनमेड सैटेलाइट अर्थ के अराउंड अगर कोई साइंटिस्ट उसे छोड़ता है स्पेस के अंदर, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी ऑलवेज उसका नेगेटिव रखते हैं। क्यों नेगेटिव रखते हैं, क्योंकि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए। अगर उसका बाइंडिंग एनर्जी गलती से भी 0 हो गया या फिर पॉजिटिव हो गया, तो क्या करेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या करेगा, एस्केप करेगा। और अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर वो एस्केप करता है, तो साइंटिस्ट को जो इमेजेस चाहिए सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस नहीं मिलेंगे, तो इसलिए उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या करते हैं, ऑलवेज नेगेटिव रखते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पॉजिटिव। टोटल एनर्जी आपका पॉजिटिव कब रहेगा, टोटल एनर्जी आपका तब पॉजिटिव रहेगा कब, अगर आपका काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा है, मींस काइनेटिक एनर्जी आपका उतना ज्यादा होना चाहिए कि जो आपका नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है उसे उसमें क्या करना चाहिए, निग्लेक्ट करना चाहिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख में से अगर आपने 0.001 अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 लाख का कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ इफेक्ट होगा क्या इसके ऊपर, सिर्फ इसका वैल्यू चेंज होगा। बट ये 1 लाख का क्या कर सकते हैं, 0.0001 को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। सेम उसी वही चीज है, अगर आपका काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा है कि वो पोटेंशियल एनर्जी को निग्लेक्ट कर सके, तब आपका टोटल एनर्जी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर एक बार अगर आपका टोटल एनर्जी पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आने के बाद भी आपका सैटेलाइट क्या करेगा, एस्केप ही करेगा। अगर आपका टोटल एनर्जी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है मीन्स आपका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। वेलोसिटी बहुत ज्यादा है मीन्स आपका स्पीड बहुत ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है मीन्स आप क्या करोगे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से इजीली एस्केप कर पाओगे। दैट्स व्हाई अगर आपका टोटल एनर्जी 0 रहता है या फिर पॉजिटिव रहता है, तो बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंगली इनकरेक्ट है। दैट्स व्हाई अगर कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना है, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी आपको क्या रखना पड़ेगा, निगेटिव ही रखना पड़ेगा। नेगेटिव रखने के कारण अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या रहेगा, अट्रैक्ट रहेगा टूवर्ड्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से रहेगा, जिसकी वजह से एट सर्कुलर मोशन रिवॉल्व होता रहेगा अराउंड द अर्थ। क्लियर है ये दो चीजें।
तो कितना समय बाकी है सेशन के एंड होने में? 5 minutes 30 seconds. ओके, ये दो चीजें क्लियर है। इफ टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा तो क्या होगा, एंड पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? क्या होगा, दोनों में सेम होता है। ये सैटेलाइट क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्सेप्ट प्रतीक सभी को क्लियर है? हाँ सर। फिर आंसर्स क्यों नहीं दे रहे आप लोग? वो न्यू होते हुए भी आंसर दे रहा है। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, टोटल एनर्जी आपका क्या होना चाहिए, ऑलवेज निगेटिव होना चाहिए। ओके, एक बार कहाँ तक राइट किया था हमने? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज ऑफ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस। ओके, देन नेक्स्ट उसके नीचे पॉइंट राइट करो, उसके नीचे राइट करो इफ, उसके नीचे जो आपने लास्ट का स्टेटमेंट राइट किया था उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में आपको स्टेटमेंट राइट करना है। if binding energy of satellite, 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 if binding energy of satellite will become zero, if binding energy of satellite will become zero or positive, if binding energy of satellite will become zero or positive, then satellite can easily escape from Earth's gravitational field, then satellite can easily escape from Earth's gravitational field, to avoid this condition, the binding energy of satellite, is always taken as negative, ओके। तो ये होगा आपका बाइंडिंग एनर्जी, एंड देन नेक्स्ट उसका डेरिवेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट रहता है आपका बाइंडिंग एनर्जी हो गया। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है क्या बाइंडिंग एनर्जी के अंदर? सर कितना समय बाकी है सेशन को? 1 minute 30 seconds. ओके, सभी स्टूडेंट फिर से रिज्वाइन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे न्यू पॉइंट, वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट। Sir, questions. देखिए, अगर पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव लेने के बाद उसका वेलोसिटी इतना हाई हो जाएगा, और वो हाई होने की वजह से वो क्या करेगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगा। ये तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, और अगर वो एक बार बाहर चला गया तो फिर से रिटर्न नहीं आ सकता सैटेलाइट। ओके, तो इसीलिए उसे नेगेटिव लेना पड़ता है।
सेशन तो फिर से रिज्वाइन करेंगे सभी स्टूडेंट जल्दी, इमीडिएटली। फिर से रिज्वाइन करो और फिर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सर वेदांत ने क्वेश्चन किया है, कैन यू रिपीट द स्टेटमेंट? आपको पर्सनल किया है क्या सर उसने? नहीं सर, मुझे पर्सनली नहीं, ग्रुप में किया है। ग्रुप में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा ना। 2-3 मैसेज प्रीवियस में देखिए।